वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, टीचरों के मसले को लेकर के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के लोगों को लेकर के 50,000 जो टीचर्स हैं पूरे देश भर के, यूपी से 30,000 35,000 आते हैं, उनकी लड़ाई को लेकर के काफी मुखर थे। उससे क्या पोजीशन है, अब कहां पहुंचे हैं आप लोग? सरकार ने बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने काफी कोशिश की, जंतर मंतर पे धरने किए, लखनऊ में धरने किए, तमाम टीचर्स इकट्ठा हुए, लेकिन उन बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। एक एक महीने का तनख्वाह उनको दी गई, उसके अलावा उसके बाद में कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि किसी मिनिस्टर ने, HRD ने, किसी ने उनकी सुध नहीं ली और कोई नहीं सुना। मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि आज की तारीख में कि ये टीचर्स जो कि गरीब हैं, मजदूर हैं, 40-40 महीने से जिनको तनख्वाहें नहीं मिली, क्यों नहीं इसकी सुध सरकार ले रही? जबकि योगी सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए, मोदी साहब को इसकी सुध लेनी चाहिए, HRD मिनिस्ट्री को इसकी सुध लेनी चाहिए। हमारी लड़ाई अब भी जारी रहेगी। हम कुछ भी होगा आखिर वक्त तक बिल्कुल लड़ते रहेंगे और अपना हक लेके छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की, उसके बाद मदरसा टीचरों ने प्रकाश जावड़ेकर साहब उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे उनसे मुलाकात की। उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं आ रहा और सरकार ये कह रही है कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, तो कैसे विश्वास किया जाए? ये विश्वास की बात ही नहीं रह गई है। ये तो देखिए तमाम दुनिया ने सुना था, मैंने नहीं सुना, बल्कि तमाम दुनिया ने सुना था कि नरेंद्र मोदी जी ये चाहते थे कि मैं ये चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में टेक्नोलॉजी, ये मुसलमानों को देना चाहते थे। लेकिन बनिस्बत इसके जो बेचारे उर्दू पढ़ा रहे थे, जो उर्दू टीचर थे आधुनिकीकरण के, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में बने थे, आप उसी चीज को बिल्कुल खत्म करके रख दिया और उनकी तनख्वाहें तक नहीं दे रहे। अरे भाई, आप उसकी जांच करिए और जो उसमें सही लोग हैं उनको तो तनख्वाह दो। तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है, कोई उसमें मेल मिलाप नहीं है? मेल मिलाप तो आप देख ही रहे हैं। सरकार कहती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने रोजगार दिए? सरकार कहती थी 15 लाख रुपए आएंगे, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए मैं भी देख लूं। लेकिन एक बात बताओ, ये कथनी और करनी की तो बात है, ये जुमले की सरकार है। सरकार के लिए क्या चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं है कि 40 से 50,000 टीचर्स ये पूरे हिंदुस्तान के हैं, जिसमें एक ही समाज के लोग नहीं हैं, सारे समाज के लोग हैं। उसके बाद वो सब गरीब लोग अपने घर से पढ़ाने जाते हैं। किस तरीके से कोई रिक्शा चला रहा है बैटरी का, कोई कुछ कर रहा है, तब अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं, लेकिन सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे रही। दोस्तों, ये थे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, जो काफी नाराज हैं मदरसा टीचरों की लड़ाई को लेकर के, उसकी जो सैलरीज उनको नहीं मिल पा रही हैं उसको लेकर के काफी नाराज हैं। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब का सीधे सीधे कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में बिल्कुल कोई मिलाप नहीं है, दूर दूर तक उसमें कोई समानता नजर नहीं आ रही है। इनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि आप सोचिए किस भारत में जी रहे हैं, जिस भारत में शिक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, और वहां उस भारत का भविष्य अगर अंधेरे में हो, जो लोग पढ़ाने वाले जिनका भविष्य अंधेरे में हो, तो पढ़ने वालों का भविष्य क्या होगा? आप खुद अंदाजा कीजिए। आप देखते रहिए वतन समाचार।